इस ऑनलाइन वीडियो में सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें जो सब टॉपिक उसका है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बनावट, जनजीवन, कृषि, उद्योग, धंधे, प्रमुख राज्य एवं नगर, ये सब टॉपिक करके उसमें प्रमुख टॉपिक के रूप में दिया गया है। तो भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसका विभाजन बताने से पहले मैं आपके सम्मुख कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि उच्चावच से संबंधित है। लोग कितने परसेंट यहाँ पे मैदान हैं, कितने पठार हैं, कितने परसेंट पर्वत हैं, इसके संबंध में कुछ आंकड़े हैं कि जैसे 10.6% भाग पे पर्वत का यहाँ पे विस्तार है, जबकि 18.5% भाग पे पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार तथा 43% भाग पे मैदान का विस्तार है। तो अगर उच्चावच की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी भारत में जो मैदान है वो उसकी प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। अब हम आते हैं, भारत का जो प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन है वो किसी किसी पुस्तक में 4 प्रकार से किया गया है, किसी किसी में 5 प्रकार से किया गया है। तो अमूमन देखने को मिलता है कि 4 प्रकार ही मान्य हैं। तो इनके नाम क्रमशः उत्तर का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पहला हो गया। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान है, और तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा जो विभाजन किया गया है वो है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो ये तटवर्ती मैदान और जो द्वीपीय भाग है इसी को किसी किसी पुस्तक में जो है अलग करके इसको 5 भागों में दिखाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के हैं, लेकिन किसी किसी में 5 प्रकार भी दिखाए जाते हैं। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, अब उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह जो हिमालय पर्वत है उसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर लंबाई है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है इसकी चौड़ाई लगभग 150 मीटर के आसपास है, जबकि पश्चिम में इसकी ऊंचाई कश्मीर में अगर कहा जाए तो 400 मीटर से भी अधिक ऊंचाई इसकी है। तो और लगभग 22 देशांतर में यह पर्वत जो है 22 देशांतर को कवर करता है, और इसकी जो चोटियों की जो औसत ऊंचाई है लगभग 600 मीटर बताया गया है। तो और इसमें 600 या 6500 मीटर से ऊंची चोटियों की संख्या जो है 94 बताई गई है, और उसमें से भी 52 चोटियाँ जो है एशिया के संदर्भ में जो 94 चोटी बताई गई है उसमें 92 जो है केवल इसी हिमालय श्रेणी में ही स्थित हैं। बताइए कि यह एक हिमालय जो पर्वत है यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, और ऐसा माना गया है कि आज भी इसका जो है विकास या इसका विकास जो है या इसमें बढ़ोतरी जो है आज भी हो रही है। इसके साक्ष्य हैं हिमालय क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप हैं वो इसके साक्ष्य हैं कि आज भी हिमालय का जो है उत्थान क्रमशः हो रहा है। तो अब इसमें जो हिमालय भी है उसमें भी इसका भी वर्गीकरण
पुनः किया गया कि 4 प्रकार से किया गया। पहला जो किया गया है वो ट्रांस हिमालय किया गया, और दूसरा जो किया गया है बृहद हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है या हिमाद्री हिमालय के रूप में भी इसको अभिहित किया जाता है। तीसरा जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है, और चौथा जो है इसको शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। तो ये 4 इसके जो है अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे क्रमशः काराकोरम श्रेणी या कहते हैं कि ट्रांस हिमालय जिसको कहा जाता है, और ट्रांस हिमालय के बाद फिर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तत्पश्चात जो है शिवालिक की श्रेणी का वर्गीकरण किया गया है। और सबसे पहले जो ऐसा माना जाता है कि हिमालय के बनने से पहले ही ये ट्रांस हिमालय बन गया था, और सबसे अंत में जो नवीन सबसे बना हुआ हिमालय का जो भाग है वो शिवालिक श्रेणी है, जो सबसे अंतिम में बनी है। और इस श्रेणियों के माध्यम से हम देखेंगे कि बहुत सारे उसमें फिर उसके सब डिवीज़न किए गए हैं। जैसे ट्रांस हिमालय की बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय में ही 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो आपका काराकोरम हो गया, दूसरी जो है लद्दाख श्रेणी हो गई, और तीसरी जो हो गई जास्कर श्रेणी हो गई। इन श्रेणियों के बारे में भी संक्षिप्त आप जान सकते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी के बारे में कहा गया है कि यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, और इसी में जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको गाडविन ऑस्टिन के रूप में जाना जाता है, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, और उसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। वो अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। और इसी में बहुत सारे ग्लेशियर हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ आच्छादित रहते हैं। तो एक सियाचिन ग्लेशियर इसी में है, और बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये सभी जो ग्लेशियर हैं ये आपके काराकोरम श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है आपका लद्दाख श्रेणी है। यह लेह के जम्मू कश्मीर में जो लेह है, उत्तर का काराकोरम लेह के उत्तर और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। और इसी पे एक हिंदू और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल कैलाश तीर्थ स्थल है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली राकापोसी, जो कि श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कह सकते हैं कि जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो राकापोसी है, और यह अक्साई चीन में स्थित है। और अक्साई चीन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसी समय से ये विवादित स्थल है, और आज भी ये विवाद बना हुआ है। और तीसरी जो ट्रांस हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है वो आपकी जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के बीच स्थित श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से ही हमारी सिंधु नदी घाटी गुजरती है, या सिंधु का नदी घाटी है स्थित है। और इस चोटी की या इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका नंगा पर्वत है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और इसी में बहुत सारे ऐसे लायक बनाए गए हैं जिसको दर्रा कहा जाता है हिंदी में। उसमें बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक और किंगरी बिरंगी। ये सभी जो दर्रे हैं जो पास हैं वो जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और इस तरीके से अक्साई चीन में हम लोग देखेंगे संक्षिप्त रूप से, तो उसमें भी 3 श्रेणियाँ का इसमें वर्णन किया गया है। पहला जो है आपका बताया गया कि काराकोरम है, दूसरा जो है लद्दाख है, तीसरा और जास्कर है। अब आते हैं हम बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय के भी संज्ञा प्रदान करते हैं।
यह हिमालय की सर्वोच्च सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से बना हुआ है। आर्कियन शैलों में जैसे ग्रेनाइट हो गया, नाइस हो गया और शिस्ट हो गया, इसको सम्मिलित किया जाता है। और इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर बताई गई है। लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 25 किमी है। दूसरे शब्दों में यह पश्चिम में जो बृहद हिमालय है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अगर आएंगे तो नामचा बरवा, एक तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ेगा और दूसरा जो है नामचा बरवा पर्वत जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। अब इसी में 3 नदियां जो है गार्ज में आती हैं। सिंधु नदी के गार्ज, अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी की गार्ज जो है के बीच में यह हिमालय जो है फैला हुआ है। मध्य में जो भाग है वो प्रमुख रूप से नेपाल हिमालय के रूप में भी जाना जाता है और इसी नेपाल हिमालय में ही जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटी है एवरेस्ट, वो जो है स्थित है। और उसमें और विभिन्न सारी चोटियाँ जैसे कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, धौलागिरी, अन्नापुर, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ एवं केदारनाथ इत्यादि जो है ये इसकी चोटियाँ हैं बृहद हिमालय की। एवरेस्ट हिमालय को जो है जो चोटी है उसको एक चोमोलुंगा गंगा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पर्वतों की रानी। इस पर्वत श्रेणी का ढाल काफ़ी तीव्र है। यहाँ हिमनदियाँ जो है कश्मीर में 2440 मीटर की ऊंचाई तथा मध्य पूर्व भाग में 3960 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। कुमायूं हिमालय में ही मिलाप और गंगोत्री ग्लेशियर स्थित हैं। सिक्किम में जेमू हिमनद की लंबाई 20 किमी से भी अधिक बताई गई है। इन हिमनदों में अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। यहीं ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो कि सतत वाही होती हैं, हमेशा उसमें जल बना रहता है। और नदियों में देखा जाए तो गंगा हो गई, यमुना हो गया और उसकी अन्य बहुत सारी सहायक नदियां इसी बृहद हिमालय से ही निकलती हैं। और ये हिमालय बनने के क्रम में जो है एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, उसमें 2 प्लेटों के बीच ये क्षेत्र माना जाता है। उत्तर की तरफ जो प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट के रूप में जानी जाती है और दक्षिण के रूप में जो है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है, आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले एक टेथिस भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन थी, उस पे जो है नदियाँ उसमें लाकर अपने मलबे को जमा करती थी। और चूँकि प्लेटें गतिशील होती हैं और इसलिए जो भारतीय प्लेट है वह जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराई और जो बीच में नदियों द्वारा जो टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा किया गया था उस पर दबाव पड़ा और परिणाम स्वरूप आज हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसलिए यह जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऐसी पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख रूप से जैसे भारत में है, वैसे ही एक अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है, ये यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत है। ये सभी पर्वत भी नवीन मोड़दार पर्वत की श्रेणी में हैं। और इसमें जैसे कुछ पास बनाए गए हैं, दर्रे बनाए गए हैं, जिस प्रकार से जास्कर श्रेणी में स्थित थे उत्तराखंड राज्य में, उसी प्रकार से कुछ दर्रे हैं जैसे बुर्जिल और जोजिला, ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बारालाचा एवं शिव किला ये जो है हिमाचल प्रदेश में है और थागला जो है उत्तराखंड राज्य में है। नाथुला एवं जलेपला सिक्किम राज्य में है। और इसी तरीके का जो है
और यह जो है जो ट्रांस हिमालय है वह जो है बृहद हिमालय से हिंज रेखा या सचर जोन द्वारा अलग होता है, जबकि जो बृहद हिमालय है ये मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT द्वारा अलग किया जाता है। तो इस अगर चोटियों की ऊंचाई की बात की जाए कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, तो उसमें देखिए माउंट एवरेस्ट सागर, जिसको सागर माथा भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर आंका गया है समुद्र तल से। और कभी कभी ये जो है, चूँकि भारत में ये नहीं है, ये नेपाल में माना जाता है। और दूसरी जो काराकोरम श्रेणी में है जो K2, जिसको माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। ऐसे ही बहुत सारी चोटियाँ, जैसे कंचनजंगा हो गया, इसका 8,598 मीटर ऊंचाई है। मकालू हो गया, नेपाल में है, 8,481 हो गया। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर ऊंचा है। ऐसे ही नंगा पर्वत भारत में 8,127, अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर, नंदा देवी भारत में 7,816 मीटर और नामचा बरवा तिब्बत में है 7,756 मीटर ऊंचाई कुछ चोटियां हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त बात थी जिसे कि आप ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय के संक्षिप्त रूप से इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है आता है आपका जो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, और जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।